नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज एक नए योग के साथ। हमने बात की थी पिछले योग जो था हमारा एक बड़ा ही शुभ राजयोग था। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्वत योग के विषय में। यह योग किसी जातक की जन्म कुंडली में बनता है, पहली बात तो बनता कैसे है इस विषय में बात करेंगे कि कौन कौन सी ग्रह युति कैसे हो तो कैसे बनती है, तथा बनने पर ऐसे जातक को किस प्रकार का फल मिलता है, तथा वह जातक किन किन प्रकार के क्षेत्र में महारत हासिल करता है। दर्शकों, राजयोग तो नहीं किंतु हाँ एक शुभ लक्षणों से युक्त हम इसे योग कह सकते हैं। यह योग जिस भी जातक की कुंडली में होता है, ऐसा जातक पहले योग कैसे बनता है आप इसे समझिए। तो हमारा पहला सूत्र कहता है कि जिस भी जातक की जन्म कुंडली में कुंडली के केंद्र भावों में शुभ ग्रह विद्यमान हो, तो कुंडली का केंद्र भाव पहला, चौथा, सातवां और 10वां होता है। ये थोड़ी हिंदी गिनती है, आपको समझ शायद ना आवे तो 1, 2 मैंने हम एक लग्न की कुंडली बनाई है तो 1 को आप केंद्र में लगिए, लग्न में रखिए, उसी प्रकार सारी गिनतियां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो केंद्र हमारा जो होता है वो हमेशा कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वें भाव को केंद्र कहते हैं। तो सूत्र कहता है कुंडली के केंद्र भाव में शुभ ग्रह विद्यमान हो, पापक ग्रह चाहे जहां पर हो उससे नहीं मतलब, शुभ ग्रह कुंडली के केंद्र भाव में विद्यमान हो तथा अष्टम भाव अथवा छठे भाव में, पुनः सुनिएगा, अष्टम भाव अथवा छठे भाव में भी शुभ ग्रह विद्यमान हो, तब जातक की जन्म कुंडली में यह पहले प्रकार से पर्वत नामक योग बनता है। दर्शकों, इसी प्रकार जो दूसरा योग है वह कहता है कि जातक की जन्म कुंडली देखिए, कुंडली में उसके लग्न के मालिक और 12वें भाव के मालिक आपस में केंद्र में बैठे हों। तो केंद्र में कैसे बैठेंगे, चाहे जहाँ पर भी दोनों, चाहे लग्न के मालिक चाहे 12वें भाव के मालिक कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में। वैसे तो अगर आमने सामने केंद्र में बैठे, जैसे लग्न का मालिक लग्न में हो जाए और 12वें भाव का मालिक कुंडली के सप्तम भाव में आ जाए, अथवा लग्न का मालिक सप्तम में आ जाए, 12वें भाव का मालिक लग्न में आ जाए, 12वें भाव का मालिक चौथे में, तो लग्न का मालिक कुंडली के 10वें भाव में आ जाए, परस्पर केंद्र में अथवा एक साथ भी केंद्र में बैठे हों तो उनके ऊपर पहले बैठ तो गए, अब उनके ऊपर देखिए उनके मित्र ग्रहों की दृष्टि हो। मित्र ग्रह में भी यदि शुभ ग्रह है तो सबसे अच्छा, पापक ग्रह हो तब भी चलेगा। शुभ ग्रह हो तो सबसे अच्छा, पापक ग्रह हो तो भी चलेगा, तो मित्र ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा जातक की जन्म कुंडली में दूसरे प्रकार से पर्वत नामक योग बनता है। पुनः सुनिएगा, लग्न का मालिक कुंडली के 12वें भाव का मालिक परस्पर केंद्र में बैठे हो और उन दोनों के ऊपर उन दोनों के मित्र ग्रहों की दृष्टि हो, तब ऐसे जातक की जन्म कुंडली में दूसरे प्रकार से पर्वत नामक योग बनता है। दर्शकों, अब आपको बतलाते हैं इसका फल। दर्शकों, इसका फल कुछ ज़्यादा तो नहीं, सीमित है किंतु बड़ा ही सुलभ है। क्या है, ऐसा जातक अपने जीवन में शुरू से ही, बचपन से ही अपने भाग्य का साथ पाता है। इसका भाग्य हमेशा बड़ा ही प्रबल रहता है, मजबूत रहता है और इसको जो है जीवन के पग पग पर सपोर्ट करता है। दर्शकों, ऐसे जातक का भाग्य इसको बहुत ही आगे लेकर जाता है। इसके विकास में हर एक प्रकार से एक सीढ़ी बनकर, एक ढाल बनकर इसकी रक्षा करता है। दर्शकों, ऐसा जातक शुरू से पढ़ाई में बड़ा ही तरक्की करता है। नाम है पर्वत, तो ऐसा जातक पर्वत के समान ही अपने क्षेत्र में जहाँ भी रहता है पद प्रतिष्ठा हासिल करता है। सूत्र तो यहाँ तक कहता है कि ऐसा जातक जिस गांव में, जिस नगर में रहता है, वहाँ का मुखिया, वहाँ का अध्यक्ष तक बनता है। किंतु कमी में ऐसा जातक बड़ा आलसी होता है। भाई आलसी है और इतने बड़े बड़े पद की बात कर रहा है, प्रधान बनने की, आगे जाने की बात कर रहा है, तो ऐसे जातक को जरूरी है पहले वो कोई कर्म करे। आलसी है तो अपने बिस्तर से, अपने कुर्सी से उठे, कोई काम करे जाकर, उन क्षेत्रों को, उन कुर्सियों को पाने के लिए प्रयत्न करे, उस ऊंचाई पर जाने के लिए प्रयत्न करे, कोशिश करे। फिर ऐसे जातक के जीवन में कई रमणियाँ, कई प्रेमिकाएं आती हैं। दर्शकों, ऐसे जातक के में कई प्रेमिकाएं आती है, तो ये भी एक प्रकार से आलसीपन का जो है आप कह सकते हो कि चिन्ह है, प्रतीक है। तो ऐसी चीज़ों से बचकर ऐसे जातक यदि प्रयत्न करे, कोशिश करे, तो वह जरूर ही एक पर्वत के समान, एक पहाड़ के समान, पहाड़ कैसा होता है देखिए, खूब ऊंचा होता है, दूर से ही लोग उसे देख लेते हैं। तो ऐसा जातक जहाँ पर भी रहता है, इसके नाम मात्र से लोग इसे जान जाते हैं, समझ जाते हैं, इसकी चेहरे की छवि लोगों के सामने आ जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह योग यदि आपको पता था तो आप कमेंट में बतलाएंगे कि इसका जो है फल और क्या क्या होता है, और यदि किसी की कुंडली में यह योग बना होगा तो उसके जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं वह कमेंट अवश्य करेगा।
दर्शकों के साथ इतना ही इजाज़त दीजिएगा। पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।